नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां बात करेंगे हरिद्वार की। सोमवती अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। साल की पहली सोमवती अमावस्या के मौके पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में हरिद्वार पहुंचे और मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हर की पैड़ी में सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बता दें कि सोमवती अमावस्या के दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व माना जाता है। लिहाजा दूर दूर से श्रद्धालु गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं, जहां सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम भी देखने को मिले हैं। मेला क्षेत्र को 16 जोन और 47 सेक्टर में बांटा गया है। बता दें कि यहां 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। आया हूँ और सोमवती जो अमावस्या है आज, उसका बहुत महत्व है पूर्वजों के लिए खासकर। तो उसके स्नान के लिए मैं गाजियाबाद से आया हूँ। सुबह 5 बजे मैंने स्नान कर लिया था और जब से मैं यहीं पर ही घूम रहा हूँ, बहुत आनंद आ रहा है। सुरक्षा व्यवस्था भी ठीक है, पुलिस वाले हर। तो उत्तराखंड में पेपर लीक मामले को लेकर गिरफ्तारियां लगातार जारी हैं। अब एसटीएफ की तरफ से 44वीं गिरफ्तारी की गई है। बता दें कि पेपर लीक मामले में गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार जारी है। एसटीएफ ने इस मामले में 44वीं गिरफ्तारी की है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी रूपेंद्र जायसवाल ने सादिम मूसा को आरएमएस कंपनी के कर्मचारी कसान से मिलवाया था और 5 लाख रुपए की डील कर सादिक मूसा को पेपर दिया था। बता दें कि आरोपी सादिक मूसा की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। वहीं जिस कंपनी ने आरएमएस ने पेपर छापने का काम किया था, उसका कर्मचारी आरोपी कसान अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसको लेकर पुलिस अब भी उसकी तलाश कर रही है। इससे विस्तृत पूछताछ की गई है तो रूपेंद्र जायसवाल जो ये अभियुक्त है, इसका कहना है कि लखीमपुर खीरी और लखनऊ में इसका जो है जमीन खरीदने बेचने का प्रॉपर्टी डीलिंग का जो है कारोबार है। और ये राजेश चौहान को वर्ष 2011 से भी जानता है। 18 में इसकी मुलाकात सादिक मूसा से हुई और 19 में जो है ये कसान से भी मिला। तो इस तरह से इसका यही उद्देश्य था कि इसको 5 लाख रुपए मिल जाए और कसान को इसने जो पेपर लेके सादिक मूसा को दे दिया। चाहिए गैंगस्टर क्या उसमें भी आएगा परिधि? बिल्कुल, अभी इस पर गैंगस्टर के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी, गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत, और इसके प्रॉपर्टी संबंधी भी हम लोग तो बुलेटिन में बात अब कालागढ़ की कर लेते हैं, जहां सैडल डैम पर हाथियों ने उत्पात मचाया, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पौड़ी के सैडल डैम के इलाके में हाथी के उत्पात से लोग परेशान हैं। सैडल डैम पर हाथी ने बिजली के तार और रेलिंग समेत सामान तोड़ डाला है। रेलिंग तोड़ने के बाद हाथी जंगलों की ओर चला गया, लेकिन सैडल डैम पर तैनात कर्मचारियों के शोर शराबा करके हाथी को वहां से खदेड़ दिया। बता दें कि सैडल डैम पर हाथी अक्सर उत्पात मचाकर नुकसान करते हैं। वहीं डैम इलाके में हाथियों की लगातार आवाजाही से कर्मचारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं दहशत का माहौल भी कर्मचारियों को लिए बना रहता है। तो बुलेटिन में बात अब अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां शिल्प कारीगरों के लिए प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बता दें कि अल्मोड़ा पहुंचे सांसद अजय टम्टा ने केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय की तरफ से आयोजित गांधी ग्राम शिल्प उद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। बता दें कि इस हस्तशिल्प प्रदर्शनी में देश भर से आए 100 स्टॉलों के शिल्प कारीगरों के उत्पादन के वस्तुओं को बाजार देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है, जिसमें 70 जनरल कैटेगरी के कारीगरों ने 30 स्टॉल स्थानीय अनुसूचित जाति जनजाति के शिल्पियों के उत्पादन को इस प्रदर्शनी में लगाया है, जिसका उद्देश्य स्वदेशी शिल्प कला को बढ़ावा देना है, ताकि हस्त में निर्मित उत्पाद आम जनता तक पहुंच सके और शिल्पियों के हुनर को पहचान मिल सके। ग्राम शिल्प उद्योग के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो हस्तशिल्प कारीगर हैं, उनके द्वारा यहाँ 100 स्टॉलों को लगाया गया है। ऐसे जो क्लस्टर हैं जो देश भर से आए हैं, उन सभी के उत्पाद बिकें और उनको फ्री में यहाँ पर स्टॉल दी जाती है भारत सरकार के माध्यम से। 100 दुकानों का आवंटन किया गया है। 70 दुकानें जो है वो जनरल कैटेगरी के ऐसे क्लस्टर जो काम करने वाले कारीगर हैं उनको दी गई है। 30 ऐसे शिल्पकार बंधु जो अनुसूचित जाति से संबंधित है उनको दिया गया है। ये एक प्रकार की भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है टेक्सटाइल मंत्रालय के, वस्त्र मंत्रालय के माध्यम।
तो देहरादून में मंत्री सतपाल महाराज ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि धामी सरकार लगातार पंचायतों को मजबूत करने में लगी हुई है। उत्तराखंड सरकार पंचायतों को प्रतिबद्ध करने को लेकर प्रतिबद्ध नजर आ रही है। राज्य के पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि सरकार इसके लिए विभागीय स्तर पर रोड मैप भी तैयार कर रही है। साथ ही पंचायतों के उत्पादकों को प्रोत्साहित करने पर भी सरकार का फोकस है। इसके अलावा पंचायतों में पॉली हाउस और एक्वा फार्मिंग भी शुरू की गई है। सतपाल महाराज ने बताया कि पंचायतों को मजबूत करने के लिए अभी हाल ही में केंद्र ने 132 करोड़ की धनराशि उत्तराखंड को दी है, जिससे उत्तराखंड में पंचायत भवनों का निर्माण कराया जाएगा। आगे सतपाल महाराज ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड में मिनी सचिवालय का भी निर्माण करा रही है, जिसमें पंचायतों से जुड़े दस्तावेजों को संभाल कर रखा जाएगा। काम चल रहा है और पंचायतों के अंदर हम चाहते हैं कि पंचायतें मजबूत हो। अगर पंचायतें मजबूत होंगी तो देश मजबूत होगा, हमारा राज्य मजबूत होगा। उसके अंदर हमने स्थापना दिवस के लिए जो है घोषणा की है और स्थापना दिवस मनाया जाएगा। जो भी पंचायत का उत्पाद है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी और हमारा यह है कि वहाँ पर पॉली हाउस हुआ, एक्वा फार्मिंग हुआ, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। हम चाहेंगे कि आंवले और बांस का जो है वहाँ उगाया जाए, जिससे कि हमारे पंचायतों की इनकम बढ़े। इसके साथ साथ हमने कॉम्पैक्टर्स दिए हैं कि कूड़ा का जो है कॉम्पैक्ट करके और तो बुलेटिन में बात अब कोटद्वार की कर लेते हैं, जहां पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो मदद के बहाने एटीएम बदलकर ठगी करते थे। कोटद्वार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मदद के नाम पर एटीएम बदलकर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक 15 फरवरी को मानकपुर कर रहने वाले एक शख्स एटीएम से पैसे निकालने गया था। इसी दौरान बदमाशों ने मदद के बहाने एटीएम बदल दिया और 65,700 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को बालासूर तिराहे से गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी संदीप पहले रैकी करता था, फिर बाद में दूसरा आरोपी दीपक ठगी की वारदात को अंजाम देता था। आरोपियों के पास से 45 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। ये एटीएम फ्रॉड का मामला है। जैसा अमूमन बड़े शहरों में कई बार ऐसे केसेज होते हैं। कोटद्वार में परसों 15 तारीख को एक वृद्ध व्यक्ति थाने में पहुंचे, जिनका ये कहना था कि उनका एटीएम यूज़ करने वो किसी बैंक में गए थे, तो वहाँ किसी लड़के के माध्यम से उनके साथ फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड ये था कि उनको अपने एटीएम रन करने में कुछ दिक्कत आई। जो लड़का वहाँ पर खड़ा था उसने किसी बहाने उनका विश्वास जीता और उनका पिन कोड लेकर के एटीएम एक्सचेंज कर दिया। एटीएम एक्सचेंज का मतलब उन वृद्ध व्यक्ति का एटीएम अपने पास ले लिया और कोड वो जान चुका था उनसे बात करने के बाद, और उन अपना कोई फर्जी। तो बुलेटिन में बात अब पौड़ी की कर लेते हैं, जहां शराब के ठेकों को बदलने की मांग की जा रही है। इसको लेकर चेतावनी भी दे दी गई है। बता दें कि पौड़ी के यमकेश्वर क्षेत्र के अंतर्गत रत्ता पानी में गंगा के निकट संचालित हो रहा शराब का ठेका आस्था को ठेस पहुंचा रहा है। नीलकंठ यात्रा के दौरान लाखों शिव भक्तों की आस्था को भी इस शराब के ठेके ने ठेस पहुंचाई है। बता दें कि लगातार सामाजिक कार्यकर्ता ठेके का विरोध कर रहे हैं, फिर भी यह ठेका गंगा के निकट से शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता कमल सिंह रावत ने डीएम पौड़ी को ज्ञापन भेजकर फिर से शराब के ठेके को शिफ्ट करने की मांग की है, जिस दौरान ज्ञापन में बताया गया है कि यह क्षेत्र हाथी बहुल्य क्षेत्र है। यहाँ कई बार हाथी आते जाते रहते हैं। शराब के ठेके के निकट हाथी 4 लोगों को मौत के घाट भी उतार चुके हैं। बता दें कि कमल रावत ने ज्ञापन में 28 फरवरी को गुरु मंदिर के पास शराब का ठेका शिफ्ट करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। तो बुलेटिन में बात रुड़की की कर लेते हैं, जहां आत्महत्या मामले को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है। बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस की ओबीसी मोर्चा ने रुड़की आईआईटी के बाहर प्रदर्शन किया है। ओबीसी मोर्चा ने सरकार पर एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। ओबीसी मोर्चा का कहना है उत्पीड़न करने के कारण कई छात्रों की आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता आशीष सैनी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी शिक्षा विरोधी नीति और जातिगत भेदभाव का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। कि देश के
जो आईआईटी संस्थान है जो उच्च शिक्षा के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है, पिछले 5-6 वर्षों में लगभग 124 छात्रों ने आईआईटी प्रशासन के दबाव में और जो भेदभाव, उनका जातिगत भेदभाव देखने को मिला है, उस कारण से आत्महत्याएं की हैं। ये बहुत गंभीर मामला है। यदि देश के उच्च शिक्षा संस्थानों की हालत है तो बाकी जो सामान्य शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा की हालत हो। आज हम सरकार के सामने बार बार इस सवाल को उठाते रहे, लोकसभा से लेकर हर जगह पर, लेकिन सरकार ने उस पर जवाब नहीं दिया है। आज पूरे देश में कांग्रेस के सभी जो हमारे साथी हैं आईआईटी के। तो बुलेटिन में बात गदरपुर की कर लेते हैं, जहां किन्नर समाज ने यात्रा निकाली। इस दौरान उन्होंने शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। गदरपुर में किन्नर समुदाय ने राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान किन्नरों ने शहर में रथ यात्रा निकाली, साथ ही शिव मंदिर में कुम्हार के चाक की पूजा भी की। इस मौके पर कई कार्यक्रमों को आयोजित किया गया, जहां किन्नरों ने पुरातन शिव मंदिर, दुर्गा मंदिर और सनातन धर्म मंदिर में 3 स्वर्ण मुकुट भी भेंट किए और लोगों की सुख शांति और देश की समृद्धि के लिए कामना की। अच्छे, व्यवस्था भी बहुत अच्छी है और यहाँ पर जितना पूजा पाठ का सब मंदिर या गुरुद्वारा जो भी है बहुत अच्छे लगे और यहाँ आके बहुत सम्मान दिया सब लोगों ने और हम इन सब लोगों के आभारी हैं। जब क्या बोले हमारे राम जी को वनवास हुआ था तो हम भी उनके साथ साथ गए थे। जो हमारे बुजुर्ग किन्नर थे तो वो गए थे, तो सारे उन्होंने आशीर्वाद दिया, कहा कि जाइए आप नर नारी सारे चले जाइए। बस वो चले गए। हमारे जो बुजुर्ग थे बड़े बूढ़े वहीं पे खड़े रह गए। वो फिर वापस आए अयोध्या जी से, क्या आप कैसे हैं, क्या आपने तो हमें कुछ बोला ही नहीं था, ना हम नर हैं ना हम नारी हैं। तो हमें उन्हीं का आशीर्वाद है राम जी का। और बुलेटिन के आखिरी में बात तो चंपावत की कर लेते हैं। यहाँ एक कार 50 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई है तो 2 युवक घायल बताए जा रहे हैं। चंपावत से सड़क हादसे की खबर सामने आई है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है तो वहीं 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा लोहाघाट पिथौरागढ़ NH पर बाराकोट खुलका के गोमुदों के पास हुआ है। जानकारी के मुताबिक लोहाघाट से पिथौरागढ़ की ओर से जा रही कार के सामने एक जानवर आ गया था, जिसके कारण कार बेकाबू होकर 50 फीट गहरी खाई में गिर गई, जहां घायलों को रेस्क्यू कर लोहाघाट के उप जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, लेकिन कार चालक रेश चंद्र जोशी की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। हम लोग चल रहे थे, अचानक ही वहाँ ऊपर से गाय आगे नीचे को हल्का काटा तो गाड़ी नीचे को चली गई सीधे। तो इसकी वजह से थोड़ा गाय आने की वजह से मतलब तुरंत गाय ऊपर से नीचे को आए तो तुरंत हल्का नीचे काटा तो गाड़ी नीचे को जा गई। ये भी शाम को सूचना प्राप्त हुई थी कि ये पिथौरा रोड में लिंक रोड है, जो बाराकोट लिंक, इसके पास एक वाहन बोलेरो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो मौके पे वहाँ पे स्थानीय निवासियों की सहायता से 3 लोगों ने वहाँ से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल आए थे। हॉस्पिटल में यहाँ पे एक रमेश जोशी, इनकी मृत्यु हो गई है, बाकी 2 घायल हैं और अभी हम लोग पंचायतनामा करके बाकी। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।